हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं। अकाउंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत हमें क्यों होती है? फॉर एग्जांपल, आपके कुछ कस्टमर्स हैं जो आपसे उधारी में परचेज करते हैं, तो उस केस में हमें कस्टमर्स का खाता मेंटेन करना पड़ता है कि कब इस कस्टमर ने कौन सा आइटम हमसे परचेज किया है, किस डेट पे परचेज किया है, या फिर कितना पैसा आना बाकी है हमारा इस कस्टमर से। इस सब के लिए हमें उस हर कस्टमर के लिए एक अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। उसी तरह हम सप्लायर्स का अकाउंट क्रिएट करते हैं कि कौन से सप्लायर से हमारा लेन-देन चलता है, कौन सा आइटम हम किस सप्लायर से परचेज़ करते हैं, तो हमें सप्लायर को कितना पैसा देना बाकी है, हमने पैसा कैसे दिया, हमने पेमेंट कैसे किया जब परचेज़ किया तो, या फिर परचेज़ किया पेमेंट ही नहीं किया, तो इसका हमारे पास रिकॉर्ड तो होना चाहिए। इसलिए हम सप्लायर्स के लिए अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसी तरह कैश अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, एक्सपेंस अकाउंट जिसमें हम हमारे एक्सपेंसेस मेंटेन करते हैं। जैसे कि हमने लाइट बिल भर दिया हमारी शॉप का, तो ये हमारा एक्सपेंस है। बिलिंग के लिए हमने कंप्यूटर परचेज़ किया सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए, तो ये हमारा एक्सपेंस है। बिल प्रिंटिंग के लिए हम पेपर परचेज़ करते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। तो ये सब जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंस अकाउंट में मेंटेन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, इसीलिए हमें सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट मास्टर का, जहाँ पे हम अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए मास्टर में अकाउंट मास्टर, तो ये है अकाउंट मास्टर की स्क्रीन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंट मास्टर आपको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको 4 मोड्स दिए हुए हैं: ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और व्यू। ऐड मोड में हम नया अकाउंट ऐड करते हैं। अब जितने अकाउंट्स हमने ऐड किए हैं, उनमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम यूज़ करते हैं मॉडिफाई मोड। उसी तरह से जब आपको कोई अकाउंट डिलीट करना है, तो हम यूज़ करते हैं डिलीट मोड। ये जो व्यू मोड है, इसका ऑप्शन आपको इसलिए दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है 6 से 7 यूज़र्स के लिए, या फिर 1 से ज़्यादा यूज़र्स हैं आपके यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो अब आपको किसी एक यूज़र या 2 यूज़र को ही एक्सेस देना है कि वो अकाउंट्स ऐड कर सके या उनमें कुछ चेंजेस कर सके या कोई अकाउंट डिलीट कर सके। बाकी के हर यूज़र को आपको ये एक्सेस नहीं देना है। तो आप उन्हें एक्सेस दे सकते हैं, लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं कि वो सिर्फ अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं जब उन्हें कभी ज़रूरत हो। तो इसलिए ये व्यूइंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अकाउंट ऐड करने के लिए हमें क्लिक करना है ऐड के ऊपर। यहाँ पे हमने क्लिक किया, अकाउंट नेम एंटर कर दिया। ये देखिए, हमने अकाउंट नेम एंटर किया और अब हमें सेलेक्ट करना है ग्रुप, कि हम कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, सप्लायर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो जो भी अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेटर। उसी तरह से आप न्यू ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आप एरिया वाइज ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप कौन से एरिया में माल सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया एक एरिया। ये हमने ग्रुप को नाम दिया कोंडवा, और अंडर अकाउंट ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है, हमारे डेटर्स है इधर के, तो सन्ड्री डेटर। ये देखिए, और ओके किया। हम जब किसी कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करेंगे और वो कस्टमर हमारा कोंडवा का है, तो यहाँ पे हम ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं कोंडवा। कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट पर्सन नेम एंटर करना है जिससे हमारा कॉन्टैक्ट होता है। उसी तरह एड्रेस एंटर कर सकते हैं आप, सिटी, पिन कोड का ऑप्शन है यहाँ पे, मोबाइल नंबर एंटर करना है आपको। उसी तरह
एक और मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर का। ओपनिंग बैलेंस, इस कस्टमर से हमारा कुछ बैलेंस अभी आना बाकी है, तो यहाँ पे आप वो ओपनिंग बैलेंस में एंटर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने एंटर किया ओपनिंग बैलेंस, ये देखिए फूड लाइसेंस नंबर। जब आप सप्लायर का अकाउंट ऐड करते हैं तो आप यहाँ पे उनका फूड लाइसेंस नंबर भी ले सकते हैं। पैन नंबर का ऑप्शन है आपको। अकाउंट क्रिएट डेट, ये अकाउंट किस डेट पे क्रिएट हुआ है आपको वो डेट दिखाई देती है। स्टॉप अकाउंट, इन फ्यूचर आपको ये अकाउंट स्टॉप करना है, इनसे लेन देन नहीं रखना है इस कस्टमर से, तो आप स्टॉप अकाउंट को यस सेलेक्ट कर सकते हैं मॉडिफाई मोड में ओपन करके। तो जैसे कि हमें पता है कि मॉडिफाई मोड में हम चेंजेस करते हैं, तो मॉडिफाई मोड में ओपन करना है और स्टॉप अकाउंट के ऑप्शन को यस सेलेक्ट कर लेना है। नैरेशन, आपको नैरेशन एंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि ऐसा कोई कॉलम है जो आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जो डिटेल आपको एंटर करनी है, तो आप यहाँ पे वो नैरेशन में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है क्रेडिट लिमिट, कि ये जो कस्टमर है आपका, इस कस्टमर को आप कितनी लिमिट तक उधारी में सेल करोगे, तो यहाँ पे हमने एंटर कर दी क्रेडिट लिमिट। अकाउंट कैटेगरी, आप यहाँ पे अकाउंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए। उसी तरह से अगर आपको न्यू कैटेगरी क्रिएट करनी है तो ये देखिए एन पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो देखो ओके किया हमने और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वो कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। उसी तरह जीएसटी नंबर, ईमेल एंटर करना है कस्टमर का। टीसीएस एप्लीकेबल, ये देखिए यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है येस और नो। इतनी डिटेल्स एंटर करके यहाँ पे हम ओके करेंगे, तो ये जो कस्टमर की डिटेल्स है वो सेव हो गई। तो ये हमने देखा कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करके। उसी तरह जब हमें सप्लायर का अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया अकाउंट नेम, ये देखिए जब नेम ऑलरेडी एंटर होता है तो इस तरह से आपको एरर आता है, तो हमें ये नेम चेंज करना होगा। तो जैसे कि स्मार्ट बाज़ार, तो यहाँ पे सेम नेम हो सकता है कुछ शॉप का, तो आप लोग आगे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि हमने एंटर किया खराड़ी, ये जो दुकान है ये खराड़ी की है, तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया नेम। ग्रुप नेम हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि जो हमारे सप्लायर्स होते हैं उन्हें हम सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर लिया। कॉन्टैक्ट पर्सन, अब देखिए ये एक फर्म है स्मार्ट बाज़ार खराड़ी, तो अब यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट किससे करते हैं, तो आप ओनर का नाम एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एंटर करेंगे एड्रेस, सिटी, पिन कोड और मोबाइल नंबर। ये देखिए हमने मोबाइल नंबर एंटर किया। ओपनिंग बैलेंस, तो देखिए सप्लायर के केस में ऐसे हो सकता है कि हमें सप्लायर को कुछ बैलेंस देना बाकी हो, तो जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो यहाँ पे हमें माइनस का साइन यूज़ करना होता है। माइनस, जैसे कि हमें इस सप्लायर को 3000 रुपीज़ देना बाकी है, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ किया और 3000 एंटर किया। उसी तरह से आप यहाँ पे फूड लाइसेंस नंबर एंटर कर सकते हो, सप्लायर का पैन नंबर, नैरेशन, क्रेडिट लिमिट, बिल टू बिल मैचिंग, ये जो ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल ये जो सप्लायर है इन्हें हमें कुछ बिल का पेमेंट करना बाकी था, जैसे कि 2 या 3 बिल है, तो उनमें से आपने कुछ पेमेंट आज कर दिया उन्हें। तो अगर आप यहाँ पे बिल टू बिल मैचिंग यस टिक रखते हो तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपने वो पेमेंट किस बिल के अगेंस्ट किया है, यानी कि आप
बिल वाइज पेमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से अकाउंट कैटेगरी, इसके बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है जीएसटी नंबर, तो हमने ये एंटर कर दिया जीएसटी नंबर। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं इस जीएसटी नंबर की डिटेल्स। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया, फिर से इस पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में कोड है महाराष्ट्र का कोड है। तो क्योंकि ये इनवैलिड जीएसटी नंबर है इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं फेच हुई है। तो हम सिर्फ ये एक एग्जांपल दे रहे हैं। आपको इस सॉफ्टवेयर में एक फीचर दिया हुआ है कि जब हम सप्लायर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो सप्लायर्स के पास तो जीएसटी नंबर होता ही है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जीएसटी नंबर एंटर करना है और ये जो सर्च का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। तो बाकी की जो डिटेल्स हैं, ये जो डिटेल्स हमने मैन्युअली एंटर की, ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच होती है ऑटोमेटिकली। तो जो डिटेल्स नहीं आई है सिर्फ वही आपको डालनी होंगी, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट लिमिट। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करने का, तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर कर दो। टीसीएस एप्लीकेबल, अगर टीसीएस एप्लीकेबल रखना है तो यस सेलेक्ट कर लो। इसके बाद ये जो ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट, इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमने सप्लायर के केस में परमानेंट अकाउंट यस सेलेक्ट किया और अभी ये जो अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं 2025 और फाइनेंशियल ईयर कौन सा है 2024 टू 2025। तो अब जब हम इस साल में बुक क्लोज करेंगे, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च के दिन। तो अगर 31 मार्च तक इस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा कुछ भी, जैसे कि नेक्स्ट ईयर में ये क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो फिर भी ये अकाउंट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट ईयर में इस अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो ये अकाउंट नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन है ये आप सप्लायर के केस में यस सेलेक्ट रख सकते हो और जो हमारे कस्टमर्स है उनके केस में नो सेलेक्ट कर सकते हो। तो ओके करके अब हम ये अकाउंट सेव कर लेंगे। उसी तरह जब आपको कोई अकाउंट मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई मोड सेलेक्ट करना है कैंसिल पे टिक करके पहले। यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल हमने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए स्मार्ट बाजार खराड़ी। इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं इस सप्लायर के अकाउंट में। जैसे कि हमने एंटर नहीं किया है ईमेल आईडी, तो हमें ईमेल आईडी एंटर करना है या फिर कॉन्टैक्ट पर्सन नेम में कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे हमने ये चेंजेस किए। जितने चेंजेस आपको करने हैं वो कीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए, तो ये अकाउंट जो है मॉडिफाई हो जाएगा। जो डिटेल्स आपने मॉडिफाई की है वो सेव हो जाएंगी। उसी तरह जब आपको सिर्फ डिटेल्स देखनी है तो व्यू मोड हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए कस्टमर का अकाउंट डिटेल्स। इसमें ना कोई चेंजेस कर सकता है यूज़र, ना यहाँ पे कुछ डिलीट कर सकता है। उसी तरह जब कोई अकाउंट डिलीट करना है तो हमने डिलीट मोड सेलेक्ट किया और अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अकाउंट सेलेक्ट किया, ओके किया। एक बार आपको कंफर्म करना है कि क्या ये वही अकाउंट है जो आप डिलीट करना चाहते हो और ओके करना है कंफर्म करने के बाद। एक और बार यहाँ पे आपको श्योरिटी का मैसेज आता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, आपको यस करना है। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस प्रेजेंट इन ओपनिंग बैलेंस मास्टर, ये देखिए क्योंकि इधर ओपनिंग बैलेंस है तो ये अकाउंट हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा तो ये अकाउंट डिलीट हो जाएगा।
जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल देखें अगर, ये हमने 0 किया और यहाँ पे ओके किया, कैंसिल पे क्लिक किया, डिलीट मोड सेलेक्ट किया, यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट किया, एंटर किया और ओके किया। अब हमने आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस किया और ये डिलीट हो गया। इसी तरह से अभी हमने देखा कि ओपनिंग बैलेंस है तो हम नहीं डिलीट कर सकते। जब आपने ये अकाउंट सेलेक्ट करके ट्रांजैक्शन किए हैं, जैसे कि कस्टमर है तो सेल के ट्रांजैक्शन हुए हैं, सप्लायर है तो परचेज के ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो अगर ट्रांजैक्शन हुए हैं ये अकाउंट सेलेक्ट करके तो भी आप ये अकाउंट डिलीट नहीं कर सकते हैं, आपको ये अकाउंट स्टॉप करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मॉडिफाई मोड में ओपन करना है और ये जो ऑप्शन है स्टॉप अकाउंट, ये यस सेलेक्ट कर लेना है, ओके करना है यहाँ पे। ऐसे ही जब आपको एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करना है तो कैंसिल पे हमने क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने शॉप एक्सपेंसेस और ग्रुप सेलेक्ट किया, हमने एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। यहाँ पे हमने ये ग्रुप सेलेक्ट किया, ओके करके ये अकाउंट क्रिएट कर लिया। जब आपको बैंक अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे हमने ऐड किया और अकाउंट नेम एंटर किया, ग्रुप सेलेक्ट करना है हमें बैंक अकाउंट, ये देखिए बैंक अकाउंट्स, और ओके करके ये सेव कर लेना है। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।